प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडे श्रीमद् भागवतम सेशन। हम लोग फर्स्ट कैंटो के चैप्टर 5 जिसका टाइटल है नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश, और हमने कल श्लोक नंबर 31 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग श्लोक नंबर 32 से प्रारंभ करेंगे। अब कल के श्लोक में इसका कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, इसमें नारद मुनि वेद व्यास जी को गाइड कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि वो किस प्रकार एक भगवान के परम भक्त बन पाए, उनके ऊपर ऐसी क्या कृपा हुई थी, वो किस प्रकार से जब उनकी माता, जब चतुर्मास के जो सीजन होता है, शरद ऋतु होती है और वर्षा वाली ऋतु होती है, उसमें जब ये सारे के सारे ग्रेट वैष्णवा उनके घर पे ठहरे हुए थे, तो उनकी माता उन वेदांतिस्ट की सेवा कर रही थी। उसी समय नारद मुनि ने भी उनका झूठा भोजन ग्रहण किया, महाप्रसाद ग्रहण किया। और क्या किया उन्होंने, महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद और उन्होंने उनसे जो परम गुह्य ज्ञान होता है, जो सबसे टॉप मोस्ट सीक्रेट होता है नॉलेज, वो उन्होंने अपनी उन वेदांतिस्ट ने नारद मुनि को वो जो ज्ञान होता है वो उनके हृदय में इंजेक्ट किया। तो उससे उनके जीवन कैसे बदला, वो नारद मुनि बतला रहे हैं किसको, वेद व्यास जी को। ये यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। तो हमने कल के श्लोक नंबर 31 में पढ़ा था कि उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालन तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उसके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। तो ये जब हमारे जीवन में दो चीजें होती हैं, हम पहले भी समझे हैं, एक तो होता है सेल्फ रियलाइजेशन और दूसरा होता है गॉड रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन तो आपको समझना होगा कि मैं क्या हूं, ये शरीर नहीं हूं, ये बॉडी नहीं हूं मैं, ये जो हमें हमारा शरीर दिखता है, मैं ये नहीं हूं। मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं और भगवान का अंश हूं। और दूसरा होता है गॉड रियलाइजेशन। हम समझ रहे हैं ना, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में दोनों पॉइंट इंक्लूड हैं। एक तो सेल्फ रियलाइजेशन कि आपको अपने बारे में समझ में आए कि मैं ये बॉडी नहीं हूं, मैं ये मिट्टी का शरीर नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न उठता है, तो मैं कौन हूं। तो फिर आता है गॉड रियलाइजेशन, क्यों, भगवान कौन है, कौन है वो एब्सोल्यूट पर्सन जिसके साथ मेरा रिश्ता है। तो जब ये दोनों पॉइंट हम जीवन में ध्यान से समझते हैं इस भागवतम से, तो नारद मुनि क्या बोल रहे हैं, अगले पिछले श्लोक पे उन्होंने क्या बोला था, उस गुह्य ज्ञान से। तो ये गुह्य ज्ञान कौन सा है हमें, जब ये दोनों चीजें हमें समझ में आ जाती है कि मैं कौन हूं और वो भगवान कौन है और उनके साथ मेरा रिलेशन क्या है। तो जब ये गुह्य ज्ञान समझ में आ जाता है और उस रिश्ते में मुझे रहकर काम क्या करना है, अगर मुझे समझ में आता है, मान लीजिए किसी का कोई पति है और किसी की कोई पत्नी है, किसी के कोई बच्चे हैं, ये रिलेशन होता है।
तो उस रिलेशन में हम क्या करते हैं, कोई ना कोई उसके प्रति कार्य करते हैं, उस सेवा को निभाते हैं। मान लीजिए आप कोई पत्नी का रोल निभा रही हैं या कोई पति का रोल निभा रहे हैं, तो हम एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ ना कुछ सेवा करते हैं। उसी प्रकार से जब हमें ये पता लग जाता है कि मैं कौन हूँ और भगवान कौन है और भगवान के बीच में मेरा रिश्ता क्या है भगवान के साथ, तो क्या करते हैं फिर जब हमें सीक्रेट ऑफ नॉलेज पता लग जाता है, तो वो बोल रहे हैं कि मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, जिन्होंने ये पूरा मटेरियल यूनिवर्स क्रिएट किया है, उसको वो पालते हैं, वो पालनहार है, तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक से समझ सका। तो क्या हो गया, वो भगवान को समझ पाए नारद मुनि। जब आप अपने जीवन में भगवान को समझ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए उसके जीवन में फिर क्या होता है, उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उससे साक्षात भेंट कर सकता है। देखिए ना, भागवतम में बोल रहे हैं अगर आप ये ज्ञान अच्छे से सीख लोगे, और ज्ञान नहीं, इसको रियलाइज करना होगा, रियलाइज के बाद सेवा करनी होती है। जब आप ये कंप्लीट अपने जीवन में इस प्रोसेस को अपना लोगे, तो क्या कर रहे हैं, आप भगवान से साक्षात भेंट कर पाओगे। जैसे कि ध्रुव महाराज ने भगवान को साक्षात भेंट किया, प्रहलाद महाराज ने भगवान की साक्षात भेंट की। इसी प्रकार से आप भी, अगर हम इस भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, इन पाप के कार्यों से बचते जाएंगे और अपने आप को हम इस प्लेटफॉर्म पे गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन, इन दोनों पॉइंटों को अच्छे से समझते चले जाएंगे, तो हम भगवान के साथ साक्षात्कार भेंट कर पाते हैं, जिस प्रकार से नारद मुनि ने की है। तो नारद मुनि हमें इसमें बता रहे हैं कि इस प्रकार आप करेंगे तो हो जाएगा। तो अब वो अगले हम आज 33वां श्लोक पढ़ेंगे, तो उसमें वो 33वें श्लोक में आज हमें प्रोसेस बताएंगे कि उसका प्रोसेस क्या है, कि कैसे होगा ये आपके जीवन में, कैसे करेंगे आप सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन, दोनों पॉइंट। तो आज हम 33वां श्लोक पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। अब देखिए उसमें क्या बोल रहे हैं नारद मुनि, एतात संसूचितं ब्रह्मास्तापत्रयो तापत्रयो चिकित्सतम् यदाश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भवितमा। वो बोल रहे हैं, हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के सेवा में समर्पित कर दिया जाए। अब वो बोल रहे पर, हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय हमारे जीवन में क्या है। देखिए कष्टों तथा दुखों का सर्वोत्तम उपाय क्या है। अब हमारे जीवन में देखिए कितने सारे कष्ट आते हैं और कितने सारे यहाँ पे बोल रहे हैं कष्टों तथा दुखों। तो हमारे जीवन में हम देख रहे हैं ये 3 प्रकार के तापत्रयो उन्मूलनम, हमने पहले जो श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड श्लोक में भी पढ़ा था। ये भागवतम क्या करता है हमारे जीवन में, तापत्रयो उन्मूलनम। ये जो 3 प्रकार के ताप होते हैं हमारे जीवन में, कौन कौन से हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। पहला होता है आध्यात्मिक क्लेशा, दूसरा होता है आदि बौद्धिक क्लेशा, और तीसरा होता है आदि दैविक क्लेशा। ये 3 प्रकार के क्लेशा हमारे जीवन में आते रहेंगे। पहला क्लेश क्या है, इस बॉडी और माइंड से आप परेशान रहते हैं। ये जो हमें भारी भरकम शरीर मिल गया है, इस शरीर से हम परेशान हैं और हमारे माइंड से परेशान हैं, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेशा। दूसरा होता है आधि भौतिक क्लेशा, मतलब जो आपको अदर लिविंग एंटिटीज परेशान कर रहे हैं। जितने भी अदर लिविंग एंटिटीज हैं, जैसे कोई मक्खी आके आपको काट लेती है, मच्छर आके काट लेता है, कोई मधुमक्खी हमें आके काट लेती है, कोई अदर लिविंग एंटिटी, किसी ने आके आपकी कार को टक्कर मार दिया, आपके ही किसी परिवारजन ने आपको भला बुरा बोल के मारा, कुछ भी किया, तो ये सारे क्या है, आधि भौतिक क्लेशा है। और तीसरा है आधि दैविक क्लेशा। कोविड जो हमें कोरोना है वो परेशान कर रहा है, ये वायरस है, तो वो भी क्या है, आधि भौतिक क्लेशा है। वो आदि दैविक क्लेशा भी हो सकता है क्योंकि भगवान ने सब क्रिएट किया होता है। तो आदि दैविक क्लेशा हम कैसे समझें, जैसे कि भूकंप आ जाता है,
और बाढ़ आ जाती है इस प्रदेश में, सब लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये सारे कष्ट हैं हमारे जीवन में, ये बहुत सारे कष्ट आ रहे हैं हमारे जीवन में। और दूसरा क्या बोल रहे हैं, दुखों के निवारण। अब जैसे कि भगवान ने इस भौतिक संसार को कैसा बनाया है, दुःखालया अशाश्वतम। भगवान ने इस भौतिक संसार को दुखों का आलय बनाया है। जैसे कि पहले भी हम समझते आए हैं, जैसे कि विद्यालय क्या होता है, जहाँ पे विद्या मिलती है, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। उसी प्रकार से अनाथालय, जहाँ पे पुअर लोग रहते हैं। ग्रंथालय, जहाँ पे बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, पुस्तकें होती हैं। हिमालय, जहाँ पे बर्फ होती है। ऐसे ही भगवान ने ये मटेरियल संसार कैसा बनाया है, दुःखालय, दुखों का आलय क्रिएट किया है इसको, इस भौतिक संसार को। और दुःखालय अशाश्वतम, ये टेम्पररी भी क्रिएट किया है। ये टेम्पररी है भौतिक संसार, सब कुछ टेम्पररी है। तो अब ये सब दुख और ये जो तापत्रय हमें क्यों आ रहे हैं हमारे जीवन में, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे जीवन में क्या है यहाँ पर, क्योंकि हम अपने आप को ये शरीर समझ बैठे हैं। हम ये जो मिट्टी का जो ये हमारा शरीर है, हम अपने आप को ये मिट्टी का जब शरीर समझ जाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम, ये दुख और कष्ट हमको क्या लगते हैं, ये दुखों और कष्टों के इस चक्र में हम लोग फंसे रहते हैं। तो जब तक हम अपने आप को ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब कि मैं ये शरीर तो नहीं हूं, मैं तो थोड़े दिन बाद ये वापस, ये जो मेरे पंचभूत का मुझे शरीर दिया गया है, ये थोड़े दिन बाद मिट्टी में विलीन होने वाला है। तो फिर पॉइंट आता है, मैं कौन हूं फिर, अगर मैं ये शरीर नहीं हूं। 24 घंटे में अपने आप को मिरर में देख रहा हूं, शरीर समझ रहा हूं, और हमेशा मैं क्या करता हूं, इस शरीर को ही समझता रहता हूं कि मैं शरीर हूं। अगर अब मैं शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हूं। 24 घंटे देखिए, पूरे जीवन आप इतने ब्यूटी पार्लर के यहाँ गए, इतने शरीर को सजाया, इस शरीर को हमेशा देख रेख कर रहे हैं हम। तो ऐसा क्या है, हम ये अगर शरीर नहीं है तो हम क्या है। ऐसा तो नहीं है कि इस शरीर को हमें खिलाना भी पड़ता है, इसको संभालना भी पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि हम भोजन नहीं करें, भोजन करने में भी बहुत सारे पाप हो रहे हैं हमसे। मान लीजिए कोई मांस भी खा रहा है तो आप पशुओं को काट रहे हैं, कोई सब्जियां भी खा रहा है तो भी हम लिविंग एंटिटीज को किल कर रहे हैं। तो क्या है, अल्टीमेटली हम बहुत सारे पाप कर रहे हैं, क्योंकि हम इस शरीर को अपने, मगर ये शरीर मिला है तो इसको चलाना तो पड़ेगा। मगर ये हम शरीर नहीं है, ये फैक्ट हो गया है हमारे सामने, इतने दिन से हम भागवतम पढ़ रहे हैं। तो हम क्या हैं, कौन हैं हम। तो भगवान के हम एक प्योर अंश हैं, जो हमें क्या होता है, इस भौतिक चीज से नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि ये भगवान ने, ये जो सृष्टा है, ये क्रिएशन ऐसे ही की है, क्योंकि जो जो लोग पाप के कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं, भगवान के अगर निरादर करते हैं, अपराध करते हैं, तो उनको इस प्रकार की सजा दी जाती है। उनको इस प्रकार का ये मिट्टी का शरीर दे दिया जाता है कि चलो तुम्हें ये इस मिट्टी का शरीर देते हैं, अब तुम इस मिट्टी के शरीर से परेशान रहो। तो अब क्या कर रहे हैं भगवान, यहाँ पर नारद मुनि बोल रहे हैं कि हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित किया गया है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। अब आप इस भौतिक संसार में कोई भी एक्शन करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, या तो उसका पाप इकट्ठा करेंगे या पुण्य इकट्ठा करेंगे। 3 प्रकार की एक्टिविटीज हमने पहले भी समझी है। 3 प्रकार की एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है, 3 प्रकार की एक्टिविटीज है, एक तो कर्मा, एक विकर्मा और एक अकर्मा। कर्मा, विकर्मा और अकर्मा। तो हम क्या करते हैं, मान लो कोई भी अच्छे कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं तो उसके पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, कोई भी बुरे काम इकट्ठे करेंगे तो उसके पाप इकट्ठे हो जाएंगे। तो भगवान अब यह नारद मुनि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को ये क्या समझ रहे हो, अपने आप को शरीर समझ रहे हो, तो शरीर से रिलेटेड सारे कार्य करोगे। जिस दिन अगर आपको इस भौतिक संसार को समझ में आ जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, और गॉड रियलाइजेशन हो जाएगा कि वो भगवान कौन है, तो आप क्या करेंगे फिर, अपनी सारी एक्टिविटीज को, अपने सारे कर्मों को किसके लिए करने लग जाते हैं, कृष्ण के लिए करने लग जाते हैं। आप भगवान के लिए अपने सारे कर्मों को करने लग जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, आप इस भौतिक संसार से फिर निकल पाते हैं। सारे कष्टों और दुखों का निवारण है ये सारे। अगर आप अपने आप को शरीर समझ के सारे के सारे कार्य को कर रहे हैं, तो यहाँ पे नारद मुनि डायरेक्ट बोल रहे हैं कि अगर इस प्रकार से क्या करेंगे, आप अपनी सारी एक्टिविटीज को, जितने भी कार्य हैं, उन सभी कार्यों को अगर आप कृष्णा के लिए करने लग जाते हैं, तो क्या हो जाता है, आप इन कष्टों और दुखों से निकल जाते हैं।
फिर आप ये बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ से निकल जाते हैं। ऐसा नारद मुनि व्यास देव को बता रहे हैं। यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट बात और आई हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आया है कि हम क्या हो रहा है हमारे साथ, ये जो हम जो प्रयास कर रहे हैं कि हमें खुशियां मिले और डिस्ट्रेस है हमारे जीवन में, दुख है, ये सब का रीजन ही यही है कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। शरीर समझते हैं इसीलिए सारी प्रॉब्लम है। मगर हमें शरीर को मेंटेन करना है, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई भी पाप के कार्य करते चले जाएं और शरीर को मेंटेन करें। शरीर को मेंटेन तो करना है, इसीलिए भगवान ने उसके उपचार भी दिए हैं कि आप क्या करो, अगर आपको शरीर मिल गया है तो इन पापों से निकलने के भगवान ने बहुत सारे हमें तरीके भी दिए हैं। तो श्रीमद् भागवतम से हम तरीकों को समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हम क्या हो पाएंगे, इस भौतिक संसार के इन चक्रों से हम निकल जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य में हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाए हैं। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है, बहुत सारे हम लोग बीमारी आती है हमारे शरीर में, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई डॉक्टर होगा तो उसका कोई उपचार कर लेगा। जब तक अगर परमात्मा सैंक्शन नहीं करते, भगवान सैंक्शन नहीं करते, तो डॉक्टर भी आपका उपचार नहीं कर पाता है। हमने इस कोविड में देखा, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। कई डॉक्टर चाहते थे कि इनकी मृत्यु नहीं हो, फिर भी मृत्यु हो गई। कई बार ऐसा होता है किसी को कैंसर हो जाता है तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है, डॉक्टर चाहे कितना भी उपचार कर ले। तो बोलते हैं कि जब तक आपके हृदय में परमात्मा सैंक्शन नहीं करते, तब तक वो दवाई आपको नहीं लगती है। परमात्मा सैंक्शन करने चाहिए कि इस शरीर को दवाई लगेगी कि नहीं लगेगी। इस शरीर के जो ओनर है, जो परमात्मा बैठे हुए हैं, क्योंकि आप ये शरीर नहीं हो, इस मिट्टी को भी चलाने वाले परमात्मा है, आपके हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं। वो परमात्मा जब तक सैंक्शन नहीं करते इस मटेरियल चीजों को, दवाई भी क्या है, मिट्टी की बनी हुई है, ये बॉडी भी क्या है, मिट्टी का बना हुआ है। आप दवाई खाते हो तो परमात्मा बोलेंगे तो वो बीमारी असर होती है, नहीं तो नहीं होगी। तो हर कार्य कौन कर रहा है, परमात्मा। परमात्मा का सैंक्शन होना जरूरी है। दूसरा इसमें एक एग्जाम्पल आया है कि मान बैठ के सवार होके जा रहे थे, उसमें से 1500 लोग उस पानी में डूब के मर गए थे उसी रात को। 14 अप्रैल की रात थी वो, और उस दिन रात को सारे लोग उस पानी में डूब के मर गए थे। ऑटोमेटिक थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, आइसबर्ग से वो टकराया और उसमें पानी भरने लगा। फाइनली उनको कोई भी नहीं बचा पाया। मिड ऑफ द नाइट सारे उस -2 डिग्री टेम्परेचर पानी में उनको सबको अपना ये शरीर खोना पड़ा। तो जो मिट्टी का शरीर था वो उसमें उनको खोना पड़ा। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, जब तक वो भगवान सैंक्शन नहीं करते कुछ भी नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे को ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे हम परमात्मा को खुश कर सकें, भगवान को खुश कर सकें। और वो नारद मुनि यहाँ पे एक्टिविटीज में बता रहे हैं, जब आप कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करने लग जाएंगे, भगवान के प्रति अपनी एक्टिविटीज करने लग जाएंगे, अपने सारे कर्मों को भगवान के लिए करने लग जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आप इस भौतिक संसार से इसी एक जन्म में इन सारे दुखों से, सारे कष्टों से, इन सब प्रॉब्लम से निकल जाते हैं और एक ऐसे स्थान पे आप अपने आप को पहुंचा सकते हैं जहां पे ये सारी प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान का कहना मानना है। जैसे कि मान लीजिए अर्जुन था, अर्जुन ने क्या किया, भगवान ने अर्जुन को क्या बोला कि तुम युद्ध करो, तो अर्जुन ने क्या किया, भगवान का कहना माना और अंत में क्या बोला अर्जुन, तब अवश्य करिष्यसि, भगवान जो आपने मुझे अब बोला है अब मैं उसका पालन करूंगा। तो उसने भगवान का कहने को मान लिया और फिर अर्जुन ने युद्ध किया, इतने सारे लोगों को मारा अर्जुन ने, पर वो भगवान के कहने पे माना। अर्जुन किसी को मार नहीं, सुनिए, आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। उसने क्या मारा, सिर्फ ये मिट्टी के शरीरों को मारा, क्योंकि भगवान चाहते थे ये मिट्टी के शरीर जो पाप कर रहे हैं, ये मिट्टी के शरीर क्या हो जाए, खत्म हो जाए, भगवान चाहते हैं। तो जब जब भगवान चाहते हैं, अगर कोई भी हम कार्य भगवान अगर चाहते हैं उसको करेंगे, तो क्या हो जाएंगे, हम इस भौतिक संसार से हम निकल पाएंगे। तो हमें भगवान का कहना मानना है, जैसे कि अर्जुन ने माना था। क्योंकि अगर हम इस अपने आप को शरीर समझते रहेंगे तो क्या होगा, हमारे माइंड में कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं कि ये कैसे करें, हम नहीं करेंगे, क्योंकि माइंड में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं।
अगर जैसे ही हम अपने आप को समझ जाएंगे कि सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं, और गॉड रियलाइजेशन हो जाएगा कि वो परमात्मा सुप्रीम भगवान ये सारे कार्य करते हैं, सुप्रीम भगवान हर चीज में इन्वॉल्व है। इस मेरे मिट्टी को शरीर को भी, जो मेरा तो नहीं है, मतलब इस मिट्टी के शरीर को भी भगवान चलाते हैं, जो हमें ये सारा ज्ञान हो जाएगा हमारे हृदय में, तो हम क्या कर पाएंगे, बहुत प्रेम पूर्वक भगवान को याद करते हैं और भगवान की सेवा में इन्वॉल्व हो जाते हैं। भगवान हमें चाहते हैं कि हम भगवान की सेवा में इन्वॉल्व हो जाएं, इस भौतिक संसार की सेवा में हम लोग न रहें, क्योंकि ये टेम्परेरी है, ये शरीर भी टेम्परेरी है। तो इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य है इसका। तो आज मेरे साथ उस तात्पर्य को पढ़ेंगे। भूमिका माता जी, आप अपने आप को भूमिका माता जी को महेश अनम्यूट करो। भूमिका माता जी, आप पढ़ पाएंगे? भूमिका माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। आप पढ़ पाएंगे माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ जी, जी माता हाँ जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, शुरू करिए, शुरू करिए, तात्पर्य शुरू करिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री नारद मुनि ने समय ये अनुभव किया कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने के लिए सबसे सहज तथा व्यावहारिक उपाय ये है कि सही तथा प्रामाणिक स्रोत से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। भौतिक जगत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोगों ने अपने क्षुद्र मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित एवं अन्य जीवों के संदर्भ में प्राकृतिक विपदाओं से हरे कृष्ण माता जी, ऐसा लगता है कि आपके पास प्रॉपर इंटरनेट नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? एक मिनट, पूनम माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? पूनम माता जी, कोई भी और पढ़ना चाहेंगे? महेश, सबको एक बार अनम्यूट करो। यस प्रभु जी, मैं पढ़ दे रही हूँ। हाँ माता जी, आप पढ़िए, आप शुरू करिए। प्रभु जी, स्टार्टिंग से करना है? हाँ, तात्पर्य पढ़ना है, इसका तात्पर्य अच्छा, पढ़ना है इस श्लोक ओके का। प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्री नारद मुनि ने स्वयं यह अनुभव किया कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने के लिए सबसे सहज तथा व्यवहारिक उपाय यह है कि सही तथा प्रामाणिक स्रोत से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। यही उपचार एकमात्र औषधि विधि है। यह सारा भौतिक जगत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोगों ने अपने क्षुद्र मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित एवं अन्य जीवों के संदर्भ में प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपचार ढूंढ निकाले हैं। सारा संसार इन कष्टों से उबरने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है, किंतु लोग यह नहीं जानते कि भगवान की अनुमति के बिना ना तो किसी योजना से, ना ही किसी उपचार विधि से वांछित शांति एवं उपशमन लाया जा सकता है। यदि भगवान की स्वीकृति ना हो तो औषधि उपचार द्वारा रोगी को स्वस्थ करने का प्रयास व्यर्थ होगा। यदि भगवान की स्वीकृति ना हो तो नदी या समुद्र को नाव द्वारा पार करना कोई उपचार नहीं है। हमें यह निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान ही परम स्वीकृति दाता है। अतः अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने सारे प्रयास भगवान को समर्पित कर देने चाहिए।
भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ हैं। वे समस्त अच्छे या बुरे फलों के चरम स्वीकृति दाता हैं। अतएव हमें चाहिए कि हम अपने सारे कर्म भगवान की कृपा को समर्पित करें और उन्हें ही निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करें। फिर चाहे हम जो भी हो, हमें प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में समर्पित करनी चाहिए। यदि कोई विद्वान, विज्ञानी, दार्शनिक, कवि इत्यादि है, तो उसे चाहिए कि भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो, ना तो उनका बहिष्कार करो, ना ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने या उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करो। यदि कोई प्रशासक, राजनीतिज्ञ, योद्धा इत्यादि है, तो उसे चाहिए कि राजधर्मिता में भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का यत्न करे। उसे चाहिए कि श्री अर्जुन की भांति भगवान के लिए युद्ध करे। प्रारंभ में महान योद्धा भी श्री अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, किंतु जब भगवान ने उसे विश्वास दिलाया कि युद्ध करना आवश्यक है, तो उसने अपना इरादा बदल दिया और भगवान के लिए युद्ध किया। इसी प्रकार संपदा है, संपदा को भाग्य की देवी लक्ष्मी माना जाता है और भगवान तो नारायण या लक्ष्मीपति हैं। अतएव लक्ष्मी को भगवान नारायण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करो और सुखी बनो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की अनुभूति करने का यही रास्ता है। अंततः सर्वोत्तम बात तो यह होगी कि समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपने आप को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। किंतु ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर मनुष्य को चाहिए कि वह जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित है, उन्हें वह भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करे। शांति तथा संपन्नता का यही मार्ग है। इस श्लोक में समसूचितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। किसी को कभी यह नहीं सोचना है कि नारद की अनुभूति बाल कल्पना मात्र थी, ऐसा नहीं है। इसकी अनुभूति कुशल तथा प्रकांड विद्वानों ने की है और समसूचितम शब्द का यही असली आशय है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये अब श्लोक में क्या समझा रहे हैं हमें, नारद मुनि क्या बोल रहे हैं व्यासदेव जी को। वो जैसे कई सारे बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, नहीं प्रभु जी, हम तो बहुत खुश हैं इस भौतिक संसार में, हम तो बहुत आराम से जी रहे हैं, हमारे तो बहुत सुंदर बच्चे हैं और हम ये बहुत आराम से हमारा जीवन चल रहा है, हमारे तो कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। तो वो क्या समझते हैं कि इस बॉडी से रिलेटेड जो भी है उनकी बातें करते हैं वो। तो भगवत गीता में क्या बताते हैं भगवान, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते आद्यंतवंत कौन्ते या नतेषु रमते बुधा। भगवान क्या बता रहे हैं, अगर हमें क्या होगा, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। सेल्फ रियलाइजेशन होने का क्या मतलब है, जब आपको प्योर पता लग जाएगा, जीवन में रियलाइज हो जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं। और गॉड रियलाइजेशन होने का क्या मतलब है, आपको पता लग जाएगा कि भगवान कौन है। ये दोनों चीजें आपको जब पता लग जाएगी, तब इसमें क्या बोल रहे हैं वो जो लोग बोलते हैं कि नहीं, वी आर वेरी हैप्पी, हम तो बहुत खुश हैं इस दुनिया में, हम तो आराम से अपने बच्चे पैदा किए हैं और हम आराम से जीवन में बहुत आराम से जी रहे हैं, बहुत खुशियां हैं हमारे साथ परिवार में। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं नारद मुनि वेद व्यास जी को, कि ये ही संस्पर्शजा भोगा, जब जब ये इंद्रियों, क्योंकि हम शरीर समझ रहे हैं, तो ये इंद्रियों को विषय भोग में लगाते हैं हम। जैसे आंखों का विषय भोग क्या है, एक सुंदर रूप को देखना, कानों का क्या है सुनना, नाक का क्या है सूंघना, और इस टंग का क्या है टेस्ट करना, और इस स्किन का क्या है टच करना। तो जब जब भी हम ये इंद्रियों, क्योंकि हम शरीर समझ रहे हैं, शरीर समझते हैं, तो इन इंद्रियों को इंद्रियों के विषय भोग में लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको लग रहा है कि ये इंद्रियों की तृप्ति होती है, तो हम क्या समझ बैठते हैं, ये हमारे लिए सुख है, ये हमारे लिए सुख है। परंतु थोड़े दिनों बाद ये सुख कैसा हो जाता है, फ्रस्ट्रेट कर देता है हमें। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो फ्रस्ट्रेशन में नहीं आता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है अपने इन सारे दुखों सुखों से। तो भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, ये ही संस्पर्शजा होगा, जब जब आप ये इंद्रियों को विषय भोग में कंटिन्यूसली लगाते हैं,
इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाते हैं, तो क्या होता है, दुख योने व एवते, तो आप दुखों की योनि में, मतलब आपको नए नए शरीर मिलते रहेंगे, दुखों की योनि में आपको क्या हो जाएगा, आपकी शुरुआत हो जाएगी। जैसे आप इंद्रियों को विषय भोग में लगाएंगे, आपको क्या हो जाएगा, दुखों की योनि में हमें कंटिन्यूसली सफर करना पड़ेगा। तो यही संस्पर्शजा भोगा दुख योने व एवते आद्यंतवंत कौन्तेया। भगवान क्या बोल रहे हैं, ये कैसा सुख है, ये टेम्परेरी सुख होता है। बस आपको क्या लगेगा, कुछ दिन के लिए, मान लो एक परिवार है, उसमें पति है, उसमें पत्नी है, उसमें बच्चे हैं, तो सब बोलते हैं कि हम बहुत खुश हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि टेम्परेरी सुखी दिख रहा है आपको सबको आंखों से, ये क्या शरीर का सुख दिख रहा है कुछ दिनों के लिए, ये शरीर का सुख दिख रहा है हमें बहुत सारा, ये जितना भी एंजॉयमेंट है इन आंखों से अपोजिट सेक्स के साथ एंजॉय करना, तो क्या हो रहा है, ये बॉडी से रिलेटेड सुख मिल रहा है कुछ मिनटों के लिए। मगर वो कैसा बोल रहे हैं उसमें, मगर जो इंटेलिजेंट आदमी होता है, नतेषु रमते बुधा, वो क्या करता है, वो सेल्फ रियलाइजेशन करता है, अरे मैं ये शरीर हूं ही नहीं। उसको ये पता लग जाता है जब मैं शरीर नहीं हूं और मैं, मेरा गॉड रियलाइजेशन होता है कि भगवान कौन है, तो वो अपनी क्या करता है, इन सब कार्यों से निकलता है और अपने समय को बचाता है और वो भगवान के श्रवण में लगाता है। वो कृष्ण के श्रवण करने का प्रारंभ करता है कि कौन है वो भगवान जिनका मैं अंश हूं। तो भगवान फिर उसको बताना, उसके हृदय में ये सब क्लीन होता चला जाता है और वो क्या करता है, ऐसा कोई कार्य नहीं करता है जो भगवान के अगेंस्ट हो। इस दुनिया में हम जितने भी कार्य कर रहे हैं, ये सारे भगवान उनको रिकमेंड नहीं करते। तो जब भगवान रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, अगर उन सब कार्यों से आप धीरे धीरे करके, एक एक करके अपने से निकलते चले जाएंगे, ये रियलाइज कर पाएंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मेरा भगवान के साथ प्रेम का संबंध है, तो आप क्या कर पाएंगे, इसी भौतिक संसार में अपने सारे कार्यों को करेंगे, क्योंकि ये शरीर है तो कार्य तो करने पड़ेंगे। मगर वो सारे कार्य कैसे करेंगे, आप अकर्म की तरह करेंगे। आपको इस पाप और पुण्य के चक्र में नहीं फंसना पड़ेगा। तो ये बहुत सुंदर तरीके से आज इस श्लोक में नारद मुनि ने हमें समझाया है। नारद मुनि बता रहे हैं कि मैं इस प्रकार सारे कष्टों से आप दूर हो जाएंगे, सारे दुखों से निकल जाएंगे। ये टेम्परेरी जितने भी आपको दुख नजर आ रहे हैं, इन सब दुखों से आप निकल जाएंगे। तो आज की कथा को हम यहाँ विराम देते हैं और अभी आपका किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए।